हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में आप सभी का। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम वैदिक सभ्यता पर चलते हैं। वैदिक सभ्यता का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भागों में बांटा गया है इसे, ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो मैंने बताया कि दो काल माने जाते हैं, तो फिर ये दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसे कहाँ तक है? 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना गया है। एक ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। ऋग्वैदिक में एक वेद आता है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक में 3 वेद आते हैं। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द अर्ध धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कारों द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो, उसे आर्य कहते हैं। जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन सही नहीं है। बाकी सारे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, सही है। वे घुड़सवार किया करते थे, वे भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे भी सही है। ये वाला सही नहीं है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है? तंबाकू का ज्ञान नहीं है वैदिक काल के लोगों को, और सिंधु घाटी में हड़प्पा काल के लोगों को चावल का ज्ञान नहीं था, इसमें तंबाकू का ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है श्रमण। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें श्रमण नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी है? वो दी है ऋग्वेद में। अपने 4 वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का। वेदों की संख्या होती है, वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं वेद। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते हमारी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था इनका मुख्य व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद गीत संगीत का प्रधान है, और प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया गया था। सामवेद 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु है प्रथम विधि निर्माता। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयं भवु मनु था, जिसके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। कहते हैं प्रथम कौन पैदा हुआ था इस पृथ्वी पर? मनु, और उसकी पत्नी का नाम क्या था? शतरूपा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद्
श्रीमद् भगवत गीता है कृष्ण भक्ति का। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, गाय की सेवा करना। ऋग्वेद में प्रथम संपत्ति का धन है, रूप है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशु, धन, विशेष, गज, गौ, हाथी, घोड़ा और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख प्रमुख पहली बार मिलता है? ये मिलता है 10वें मंडल में। किसका? शूद्र का उल्लेख। ऋग्वेद के मंडल शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनसे संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। वे वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? प्रकृति की उपासना है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह है ज्यामिति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तमो मां सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं किस में बसे? अफगानिस्तान में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद के को तो कहा जाता है यज्ञ कर्ता वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है होता या होत्र। यजुर्वेद के को कहा जाता है अथर्वयु। सामवेद को उदाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेयी क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना ना तो पुरुषों ने की है और ना ऋषियों ने। माना जाता है कि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए अपौरुषीय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक, कणक, कणद, ये हैं वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी, महर्षि जैमिनी है। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र की भी कहते हैं। इसकी रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। बादरायण है मीमांसा और वेदांत और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल है ऋग्वेद का जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप सपोर्ट बना के रखोगे मेरे चैनल पे तो फिर मैं भी आपको आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना के दूंगी। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।